नमस्कार। इंडियन विलेज ब्यूटी के आज के वीडियो में आपको अंत तक बने रहना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको दिखाने और बताने वाले हैं कुछ ऐसी खास बातें जिसके कारण से गांव में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और वो लंबी आयु तक जीते हैं। इसका मतलब अगर आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको सेहत का राज, अच्छी सेहत और लंबी उम्र तक जीने का राज पता चलने वाला है। तो दोस्तों, अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए बहुत विशेष नहीं, सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है। अगर आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं और अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे वातावरण में रहते हैं, यानी कि अगर आपका खान पान और रहन सहन अच्छा रहता है तो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से आपको अच्छी सेहत मिलती है और लंबी आयु मिलती है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि गाँव में लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर प्रकृति की तरफ से, ईश्वर की तरफ से गिफ्ट के रूप में शुद्ध हवा मिल ही जाती है। हम सभी जानते हैं कि गांव में बाग बगीचे बहुत होते हैं, पेड़ रूप बहुत ज़्यादा होते हैं, खुले मैदान बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से शुद्ध हवा तो गांव में ऊपर वाले की तरफ से पुरस्कार के, गिफ्ट के रूप में मिल जाती है। और उसके साथ ही साथ जो है गांव में लोग अपने खाने पीने के लिए अपने खेत में चीज़ें पैदा कर लेते हैं। तो मार्केट में जो नुकसान करने वाली चीज़ें हैं, जिसको खा पी के हम अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं, किस्मत से गांव में वो चीज़ें बहुत कम उपलब्ध होती हैं। जैसे फास्ट फूड, यानी कि मैदा से बनी हुई चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, और ये भी एक कारण है कि गांव के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आज हम इसी कड़ी में आपको बताने वाले हैं कि गांव वाले ऐसा क्या पैदा करते हैं अपने खेतों में, ऐसी कौन सी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। दोस्तों, हमारे पीछे आपको एक फसल ये दिख रही है जो बहुत दूर दूर तक लगी हुई है और अच्छी फसल है। इसका जो जिसमें दाने बने हैं, जो फल हम कह सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। इसको हम लोग बजरी के नाम से गाँव में जानते हैं और गाँव के लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों, गांव के लोग की अच्छी सेहत और लंबी आयु का जो सबसे मेन चीज़ है वो है उनका खान पान, क्योंकि वो खाते ही ऐसी चीज़ है जिससे उनका जो है शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो अच्छी तरीके से पूरी होती हैं, और इसी कारण से वो ज़्यादा जीते हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बहुत सारे चीज़ें, हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल फूल, ये प्राकृतिक रूप से उपहार के रूप में लोगों को मिल जाते हैं गांव में, क्योंकि गांव में लोग जो है अपने घर के आसपास बहुत सारे फल फूल लगा लेते हैं, तो उनको मौसमी फल मिल जाता है। अपने खेतों में समय समय पर खेतों में ताज़ी सब्जियां पैदा कर लेते हैं, उसको खाते हैं, तो उनको जो है उसके वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनका शरीर का इम्यूनिटी अच्छा रहता है, तो वो बीमार कम पड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अधिक जीते हैं। दोस्तों, उसी तरह से आप ये जो देख पा रहे हैं, ये जो दूर दूर तक ये जो लगा हुआ है, ये जो फसल है, इसको हम लोग बजरी कहते हैं। और इसको शहर के लोग खा नहीं सकते, क्योंकि ये एक मोटा अनाज है। और आजकल मोटे अनाज का चलन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि जितने ही छोटे महीन अनाज हम खाते हैं वो हमारे शरीर में उतने ही आसानी से पचता नहीं है, और वो हमको जो है हमारे शरीर को जो पोषक तत्व स्वस्थ रखने के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए आजकल जो है मोटे अनाज पर जोर दिया जा रहा है, और प्राकृतिक रूप से हमारे गांव में जो है लोग मोटे अनाज को बहुत पसंद करते हैं। उसमें से एक ये है, ये बजरी है। ये आप देख रहे हैं, ये बजरी है। इसमें देखिए छोटे छोटे दाने भी लगे हुए हैं। ये धीरे धीरे करके पक जाते हैं, फिर इसको हम लोग काट करके बाहर ले जाते हैं, सुखाते हैं और पीट के इसके दाने निकालते हैं। फिर जिस तरह से हम लोग गेहूं का आटा बना करके रोटी खाते हैं, उसी तरह से गांव में इस मोटे अनाज का रोटी बना करके हम लोग खाते हैं। ये बहुत गर्म होता है, अक्सर ठंडियों में हम लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अगर शाम को जो है आप 1-2 रोटी इसका खा लें तो आपको ठंडी नहीं लगेगी रात में। और अगर आप आजमाना चाहें तो आजमा सकते हैं, क्योंकि ये जो बजरी है ये मार्केट में मिल जाता है, लेकिन ये मोटा अनाज है, उतना टेस्टी नहीं होता। गांव के लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को, शहर के लोग शायद ही इसे पसंद करें। तो ये जितने भी प्रकार के मोटे अनाज हैं उसमें से बजरी है, भुट्टा होता है, मक्का होता है, बहुत सारे मोटे अनाज
गांव में लोग खाते हैं। और इसके कारण से इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि फाइबर वाली चीज़ें खाइए, पत्तेदार चीज़ें खाइए तो आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये जो फसल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी भी है, एक अच्छी वैरायटी के हैं। इसके जो भुट्टे हैं बहुत बाल, हम लोग बाल बोलते हैं, बहुत अच्छे लगे हुए हैं। और इसमें दाने जो है, आप देखिए इसके ऊपर ये चीज़ है, इसको हटाएंगे तो इसके स्टूल होता है, इसको जब हटा देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ये देखिए अब आपको इसके दाने जो है दिख रहे होंगे। तो ये दाने बाद में पक जाते हैं और इसको निकाल करके फिर सुखा करके आटा बना करके हम रोटी बना के खाते हैं। तो बात कर रहे थे दोस्तों मोटे अनाज के बारे में। हमारा मोटा अनाज जब हम खाते हैं तो उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और वो हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है और हमको जो पोषक तत्व चाहिए होता है वो मिल भी जाता है। ये भी एक कारण है गांव के लोगों का जो है अच्छी सेहत और लंबी आयु का। तो दोस्तों गांव के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, 100-150 साल तक लोग जीते हैं, बीमार कम पड़ते हैं, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ते। उसका बहुत कोई जादू नहीं करते वो लोग सिर्फ जिस वातावरण में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वही कारण मिल जाता है उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का। क्योंकि खुला एरिया मिलता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दूर दूर तक जो है कोई बस्ती, कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे लोग अधिक रहते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण बढ़ता है, जो खाने पीने की चीज़ें रहती हैं वो शुद्ध नहीं मिलती हैं, हवा भी जो है शुद्ध नहीं रह पाती। तो हवा के जरिए ही बहुत सारी बीमारियाँ आदमी को पकड़ लेती हैं। तो गांव में ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से ईश्वर के आशीर्वाद से जो है मुफ्त में जो है गिफ्ट के तौर पर मिल जाती है शुद्ध हवा। खाने पीने की चीज़ें गांव के लोग अपने खेतों में उगा लेते हैं, ताज़ी सब्जियां और मोटे अनाज, जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो अपने खेतों में उगाते हैं। तो हमारे ऊपर रहता है कि हम उसमें जैसा चाहें वैसा खाद डालें। जब हम अपने खुद के लिए पैदा करते हैं तो हम उसमें ज़्यादा जो है केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, देसी खाद डालते हैं। तो जो अनाज हम पैदा करते हैं वो भी शुद्ध रहता है, वो हमारे शरीर को लगता है और हम ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रहते हैं और लंबी आयु जीते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमको अपने जो हम खाते हैं वो अच्छा खाएं, हमारे शरीर के सिस्टम के हिसाब से खाएं, जो हमारे शरीर में अच्छे से पच जाए। मैदा वैदा अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो नहीं पचेगा और वो आपको बीमार करेगा, गैस बनाएगा, कब्ज बनाएगा और पाइल्स जैसी बीमारियाँ पैदा कर देगा। तो खाने पीने से ही बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं दोस्तों। और आजकल अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो इस तरह से जो ये बाजरा है, इसी तरह से बहुत सारे मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज की रोटी खाएं और मौसमी फल खाएं, जो उस मौसम में, जैसे कभी केला का मौसम होता है, कभी सेब का मौसम होता है, कभी अनार का मौसम होता है, कभी अंगूर का मौसम होता है। और इस तरह से मौसमी फल खाएं और मौसमी सब्जियां खाएं। जैसे किसी मौसम में मूली मिलता है, किसी मौसम में गाजर मिलता है, प्याज मिलता है, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं जिसको हम कच्चा खा सकते हैं। तो हमको जीने के लिए शुद्ध हवा चाहिए और खाने पीने के लिए नेचुरल चीज़ें चाहिए, जो हमको गांव में आसानी से मिल जाता है। खेत में हम लोग शुद्ध अनाज पैदा कर लेते हैं, हवा हमको प्राकृतिक रूप से शुद्ध मिल जाती है और बहुत सारी सुविधाएं ना होते हुए भी, जैसे गांव में हमारे पास जो है पानी को शुद्ध करने की मशीन यानी कि वाटर प्यूरिफायर या आरओ नहीं होता है, लेकिन शुद्ध पानी हमको पृथ्वी के अंदर से मिल जाता है। क्योंकि कोई इंडस्ट्री नहीं है तो जो हमारे एरिया में जो ज़मीन के अंदर का पानी होता है वो ऐसे शुद्ध रहता है, तो शुद्ध पानी भी मिल जाता है। दूर दूर तक बस्तियां नहीं होती तो जो हमारा हवा होता है ये भी शुद्ध होता है, इसमें ऑक्सीजन बढ़िया होती है, तो हमको ऑक्सीजन भी, हवा भी अच्छी तरीके से शुद्ध मिल जाती है, खाना पीना भी हमको शुद्ध मिल जाता है। और यही कारण है दोस्तों कि गाँव के लोग जो है लंबी उम्र तक जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं, 100-150 साल तो निकाल ही देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमको किस तरह के माहौल में रहना चाहिए, किस तरह के इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह के अनाज खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, तो आपको
जो खाते हैं, जो पीते हैं और जिस माहौल में रहते हैं उसको हमको ध्यान देना होगा। अच्छा खाना होगा, शुद्ध पानी पीना होगा और मौसमी चीज़ें, मौसमी सब्जियां, मौसमी फल फूल खाना पड़ेगा। अगर हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा जिएंगे, हमारी उम्र लंबी होगी और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, स्वास्थ्य से बढ़कर के कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे ये पक्का भरोसा है कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट करना ना भूलें। और इसी के साथ जो आपको हम बताना चाह रहे थे कि गांव के लोगों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत का क्या राज है, वो आप लोगों को हमने बताया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में हमारे गांव की ऐसी ही कुछ खूबसूरत और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।